दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर में नए सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। जो आपको बता दें, कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं विपक्ष ने E20 मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। आज जिस तरह से हंगामे के साथ स्थगित हुआ, क्या मुद्दे थे, क्या मांगे थी? आज इन्हीं आम आदमी पार्टी के ही द्वारा हाउस में ये लगाया गया जन बीमारियों का, जो पानी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के माध्यम से ही लगाया गया और खुद ही अपने प्रस्ताव से भाग गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दिल्ली के लाखों लोग जिस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, उसके बारे में आज विशेष रूप से चर्चा का हाउस रखा गया। लेकिन ये दिल्ली के लोगों के साथ, उनके साथ कभी खड़े नहीं हैं। ये कागजी राजनीति करते हैं, छिछोरी राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। आज इथेनॉल पर बात कर रहे हैं। ये हाउस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक सिविक एजेंसी के नाते जिसकी जो जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों से आम आदमी पार्टी भाग रही है। और भागने का ये कारण है कि सत्ता में होने के बाद आज सत्ता से बेदखल है। ऐसे लोगों का दिल्ली की जनता पहचान रही है और इनको चुन चुन कर दिल्ली। अब जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की इस समय जो आपने देखा कि किस प्रकार से इक्का दुक्का जगह को छोड़कर जो बिल्कुल लो एरिया है, जहाँ बिल्कुल निकासी नहीं, जैसे सदर बाजार आदि, वहां पे छोड़ के कहीं भी पानी का जल भराव नहीं है। मिंटो ब्रिज, सुनायरी नाला, साउथ दिल्ली काफी बेहतर स्थिति है। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली नगर निगम के लोगों ने, हमारे साथियों ने वाटर बोर्न डिसीज पे आज चर्चा रखी थी, जिसपे मुझे लगता है अगर वो उनको दिक्कत दिखाई देती है वो हमें घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं होने दी। वो खुद ही इस पे उनका जो है उनकी दाढ़ी में तिनका था। उन्होंने इस पर चर्चा नहीं होने दी। इथेनॉल और अनेक अन्य मुद्दे जो दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है, इस पे वो शोर मचा रहे थे, जो कि इसका कोई लॉजिक नहीं था। जबकि हमारे साथियों ने भी फिर जब देखा, उन्होंने, हालांकि वो इस पे शोर नहीं मचाना चाहते थे, कि पंजाब में एक पेपर लीक हुआ है जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां बहुत भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि मामला उल्टा पड़ रहा है, तो उन्होंने और शोर मचा के हंगामा करके इस बैठक को खराब किया। लेकिन हमारा एजेंडा वगैरह सब पास हो गया और हम कोशिश करेंगे दिल्ली को और बेहतर दिल्ली देने की। हमारा एक MOU भी आज हस्ताक्षर हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति में हुआ है, जिसमें कि दिल्ली को 800 टन पर डे कूड़े का निस्तारण से ठोस गैस बनने का कार्य भी अब शुरू होने की दिशा में कदम बढ़ चुका है। देखा जाए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी शोर मचाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष की हताशा है? मुझे लगता है आपने खुद ही उत्तर दिया है, वो हताश हो चुके हैं और कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। फिर भी आप उनसे अगर ये सवाल पूछेंगे कि आपने हाउस क्यों नहीं चलने दिया, आपने जो वाटर बोर्न डिसीज है उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की, डेंगू मलेरिया की स्थिति बेहतर होने के कारण क्या उन्होंने इस चर्चा में भाग नहीं? आज जिस तरह से निगम में हंगामा हुआ और ये सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? ये आज जो सदन में हंगामा हुआ, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो जनता दिल्ली में निगम पार्षदों को चुनकर भेजती है, वो दिल्ली के विकास के लिए चुनकर भेजती है। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कैसे आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने ये हाउस भी हंगामे के भेंट कर दिया। यहाँ पर हम सोच के आते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की जनता है, उसकी जो मूलभूत सेवाएं हैं, जो